आप सभी को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था क्या, जो ट्वेल्थ जो बोर्ड का एग्जाम देने वाला जो भी कैंडिडेट है, जो भी छात्र है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस का कैश फ्लो का क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, जो आ सकता है, हो सकता है वो क्वेश्चन आए या उसी पैटर्न पे आए, है ना। तो मैं इसलिए मैं डाल रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा सकता है, तो ये क्वेश्चन मैं डालते जा रहा हूं आप लोग प्लीज उसको प्रैक्टिस करते जाइए। जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, जो आपको समझा के डाल रहा हूं, ठीक है। तो आज मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो छात्र नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप एग्जाम देने वाले हो या फिर आप नहीं भी हो सकता है आपका कोई रिलेटिव एग्जाम देने वाला, तो प्लीज उसके पास शेयर कर दे, उस समझ में आ जाएगा उससे क्या है वीडियो में सवाल कैसा है, कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो प्लीज शेयर करें, समझ में आए तो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक उठाऊंगा जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जो भी कॉमर्स फैकल्टी के हैं, सो ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे दे दिया, जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, देख लीजिए साइड में क्वेश्चन में दे दिया हो। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है और वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा क्या करे। एबीसी वे पार्टनर इन अ फर्म, एबीसी पार्टनर है फर्म में, ठीक है। 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर हो गए, और इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3:3 दिया हुआ है, मतलब 4:3:3 टोटल हो गए 10 में 4 शेयर होगा, ए का, बी का हो जाएगा 3, सी का भी हो जाएगा 3। सो ध्यान दीजिएगा, ऑन 31 मार्च 2020 को दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई फर्म को बंद करो यार, समाप्त करो, फर्म को बंद किया जाए। तो ऑन दैट डेट एज कैपिटल वेयर टू 1,25,000, उस दिन उस ए का कैपिटल 1,25,000 दिया था, बी का कैपिटल दिया 45,000 और एंड सीज कैपिटल वाज 15,000 डेबिट बैलेंस मीन्स हुआ कि उसी के ऊपर जो है 15,000 जो उसका नेगेटिव में था, है ना, बीएमसी का कैपिटल, ठीक है। अब द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹30,000 एंड कैश इन हैंड वाज 5,000, फिक्स एसेट्स वाज 1,80,000 दिया हुआ, ठीक है। द एसेट्स रियलाइज, संपत्ति को मैंने बेचा और उससे बेचकर मुझे आया 1,65,000। द एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन वेर 3,000, मतलब रिलेशन एक्सपेंसेस जो हुआ कितना 3,000 हुआ। प्रीपेयर रिलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीपेयर रिलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आपको बनाना है। तो इसमें आप पढ़े होंगे या सुने हो, देखे होंगे कि आपको रिलेशन अकाउंट बनाने से पहले होता क्या, बैलेंस शीट रहता था कि बैलेंस शीट का जो एसेट्स दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी, उस एसेट्स से आप क्या करते थे, उसके बाद रिलेशन अकाउंट बनाते थे। यहां तो बैलेंस शीट दिया ही नहीं है, इसको बैलेंस शीट दिया नहीं है। जब बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है तो आपको पहले बनाना होगा एक बैलेंस शीट, जिसका नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या नाम है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनाना होगा पहले। तो आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, फिर उससे रिलेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। मैं बारी बारी से सारा बना के दिखाऊंगा और आपको समझा भी दूंगा कि क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे। सो प्लीज बढ़िया से वीडियो पे देखते रहे, वीडियो देखते समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, इसका नाम है मेमोरेंडम बैलेंस, क्या नाम है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट को तो जानते हैं डेबिट क्रेडिट नहीं होता क्योंकि लेजर नहीं है, ठीक है। एक तरफ एसेट्स होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन को मैं पहले क्या करता हूं, ब्लॉक बंद कर देता हूं, बंद कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन साइड में हो गया, यहां जो ये हो गया अमाउंट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसेट साइड, क्या हो जाएगा, वो एसेट साइड हो गया आपका। फिर ये हो जाएगा अमाउंट, क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटीज, लेवरेज दे दिया। अब देखिए कैपिटल किसका किसका दिया हुआ है, तो कैपिटल पहले दिया हुआ है, सबका दे दो कैपिटल। ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ठीक है। ए का कितना दिया हुआ देख लो, 1,25,000 दे दिया हुआ है, 1,25,000 दिया हुआ है। बी का कितना दिया हुआ देख लीजिए, बी का देखिए, इसका ए का दे दिया 1,25,000 दे दिया हुआ, बी का कितना दिया 45,000 दिया, देख लीजिए, इसका दे दिया 45,000 दे दीजिए। इस दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा
1,70,000 दे दिए। अब इस तरफ आने वाला क्या और देख लो, और सी का इधर है, सी का इधर दीजिए, सीज कैपिटल। डेबिट बैलेंस रहेगा तो एसेट साइड दीजिएगा, किधर देंगे हम, एसेट साइड। अब दे दो सी का कितना है, 15,000 दिया हुआ है, दे दिए। इसके बाद फिर आगे आ जाओ, फिर द क्रेडिटेड अमाउंटेड 30। क्रेडिटर आपने क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लायबिलिटी। इधर दे दिए क्रेडिटर, क्रेडिटर इधर दे दिए 30,000 दे दिए, दे दिए क्रेडिटर आप 30,000 दे दिए 30,000। और आगे बढ़ते चलो आप, एंड कैश इन हैंड वाज 5,000। कैश इन हैंड तो अपनी संपत्ति है ना, क्या है, एसेट्स है। इधर आप दो कैश इन हैंड 5,000, कैश इन कितना हो गया, 5,000 हो गया, दे दिए। इसके बाद फिर अब याद हो, कैश इन हैंड भी हो गया आपका। एसेट्स, फिक्स एसेट्स वाज 1,80,000। फिक्स एसेट्स तो एसेट्स इधर दो आप, फिक्स एसेट्स 1,80,000, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, रिलायंस संपत्ति को मैंने बेचा, तो जहां वसूली खाता में रिलेशन अकाउंट में उसको सेल करते हैं, मतलब रिलेशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ 3,000, तो ये सब कहां जाएगा, सब रिलेशन अकाउंट में जाएगा। तो पहले आप इसको टोटल कर लो, कितना होता है, बैलेंस शीट ब्लॉक कर दो। आप लोग को पता होगा कि बैलेंस शीट का बहुत सारे क्या होते हैं, इक्वल, यू नो एवरीवन, बैलेंस शीट बहुत सारे आर इक्वल्स होते हैं ना, बैलेंस का बहुत सारे क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर लो, सामने सामने कितना हो जाएगा, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 लाख हो गए, देख लीजिए 2 लाख, यहां भी दे दीजिए 2 लाख हो गया। अब मेरे को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना है, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा। रिलेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, है ना, बहुत इजी है और ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ में, एक बार समझ गए तो आपको कभी भी फॉरगेट आप नहीं करोगे, ठीक है। आप कोई भी एसेट्स को सोल्ड करते हो, सेल्स करते हो, रियलाइज करते हो, तो पहले उसका बुक वैल्यू देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है। हो सकता है उससे ऊपर बिक जाए, या हो सकता है उससे नीचे सेल हो जाए, या हो सकता है जितना था उतना में सेल हो जाए, ये हो सकता है ना। तो पहले उसका बुक वैल्यू, आपको एसेट्स का प्राइस मालूम होना चाहिए कि उसका वैल्यू कितना है, ये आपको पता रहना चाहिए कि उसका कितना कीमत है, ठीक है। तो इसी मैं आपको बना रहा हूं रियलाइजेशन, क्या बना रहा हूं, रियलाइजेशन, देख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ठीक। ये हो जाएगा पार्टिकुलर, क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर। फिर ये हो गया आपका अमाउंट, फिर ये हो जाएगा पार्टिकुलर, फिर ये आपका अमाउंट, ठीक। इतना तो आप दे दिए हैं, डेबिट क्रेडिट आपको दिख रहा होगा। अब सबसे पहले देखो बुक वैल्यू आपका कितना है, एसेट्स, कैपिटल तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैश इन हैंड तो आपका आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एसेट्स को सोल्ड करोगे उसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो ऑलरेडी कैश है, इसको क्या कन्वर्ट करना। फिर आपको फिक्स एसेट दिया, कितना दिया, 1,80,000, इसी को सेल करेंगे। तो आप इधर डेबिट में लिखो, जो एसेट्स यहां लिखो 2 फिक्स एसेट्स, क्या लिखेंगे, 2 फिक्स 1,80,000 इधर दे दिए। इधर सिर्फ ये कैपिटल फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, इधर क्रेडिटर दिया, इसको सिर्फ अपोजिट क्रेडिट साइड में दीजिए, बाय क्रेडिटर। कितना दिया हुआ है, 30,000 दे दिए, 30,000, ओके। अब ये देखिए संपत्ति को सेल करके कितना पैसा आया था, आप देख लो, रिलायंस में कितना आया था, एसेट से रिलायंस करके इतना आया था, 1,60,000। तो इससे जो सेल करके आप इधर दो, कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज कितना में दिए थे, तो 1,65,000 आपका हो गया, रियलाइज कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पाइए, वो एक्सपेंसेस हो रहा था जो मैंने वसूली किया, हो सकता है रिलेशन समापन पर खर्चा हुआ कितना, 3,000। तो आप एक्सपेंसेस को तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो आप डेबिट में तो दे दो कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 3,000, ओके। ये भी क्लियर हो गया आपका। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो आप ध्यान रखना, जब क्रेडिटर कोई भी लायबिलिटी हो जिसके बारे में पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं किए, साइलेंट है क्वेश्चन में, तो आप उस लायबिलिटी का पेमेंट पूरा करना होगा आपको, चाहे वो कहे या फिर ना कहे, है ना। कहेगा जितना उतना ही आपको करना है, लेकिन नहीं कहेगा तो पूरा पेमेंट कीजिए, फुल्ली पेमेंट कीजिए। कितना है, 30,000, पूरा पेमेंट कर दो डेबिट में आप, कैश अकाउंट क्रेडिटर
कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है। अगर ये ज्यादा हुआ तो लॉस आएगा, ये ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा। तो अब चेक कर लो किधर ज्यादा है। इधर मैं ऐड कर रहा हूं तो आई थिंक हो रहा है 1,95,000 हो रहा है, यहां कितना हो रहा है, तो अप्रोक्स यही डेबिट ही ज्यादा है, तो ऐसे बोलेगा आपको लॉस आएगा। क्या आएगा, टोटल कर लीजिए कितना आता है, देख लीजिए टोटल मैं कर रहा हूं, टोटल कर रहा हूं। ठीक है, अब देख लो कितना, 1 लाख, 2 लाख, 0 0 0, 3 दे दीजिए, यहां पे 3 हो गया, 8 3 11 112, 2 लाख 13,000, 2 लाख 13,000 आपका इधर हो गया। इधर भी तो 2 लाख आ गया, कितना हो जाएगा 13,000 हो गया, दे दिए 2 लाख 30,000 दे दिए। अब यहां पे क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना है हमको लॉस को। पार्टनर अकाउंट कौन है, ए है, बी है और सी है, ए बी सी तीनों है। पहले आप लॉस निकालो, कितना हो जाएगा लॉस, देख लीजिए आप, इस दोनों को ऐड कर लेना है, इस दोनों को ऐड करना है, इसमें से माइनस करना है। तो इस 13,000 ऐड कर लीजिए, कितना 195,000 हो गया, तो कितना हो जाएगा 18,000 लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया 18,000, देख लीजिए 18,000 आएगा। तो इस दोनों को मैंने प्लस किया तो हो गया 195 और 2 लाख कितना है 13,000, देख लीजिए माइनस कर लो आप, 0 0 0, फिर 30 में से 8 पर 13 वो से 18 करना है, 80,000 आपका हो गया, देख लो आप। ठीक है, अब इसे बांट दो, कितना रेशियो बांट, रेशियो कितना दिया, देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो आपका दिया 4:3:3, 4/10, 4/10, 3/10, 3/10 दे दिया आप। कितना आ जाएगा, आप यहां दे दीजिए, कितना दे देंगे 18,000, यहां भी 18,000 दे दिए, यहां भी 18,000 दे दिया। अब इसे आप कट करो, कितना होता है 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा 7,200, यहां कितना हो जाएगा 5,400, और यहां कितना हो जाएगा आपका वही 5,400। ठीक है, टोटल इतना लॉस लग गया, तीनों को लॉस लग गया। ठीक है, अब आपको लास्टली क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल बना के आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है इसको। तो मैं इसको साफ इधर ये वाला साफ कर दूं, क्योंकि पार्टनर 3 है, इसमें तो हो सकता नहीं है, फिर मैं कोशिश करता हूं पार्टनर्स कैपिटल को बना के दिखाता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जितने पार्ट उतना अमाउंट का कॉलम सिर्फ अलग होगा, देख लीजिए 1, जितना पार्ट से अमाउंट का कॉलम अलग कर रहा है, बस बाकी सब वही रहेगा, कर लो आप। कौन को पार्टनर है, ए है, बी सी, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, फिर ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड, देख लीजिए डेबिट साइड का हो जाएगा, ये यहां दे दीजिए डेबिट साइड आपका हो गया पार्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले जितना उसका कैपिटल था, देखिए ए बी का जो है आपका लायबिलिटी तरफ बैलेंसबिलिटी दिया, तो उसका हो जाएगा क्रेडिट बैलेंसबिलिटी, क्या हो जाएगा, यहां लिखिए बाय बैलेंस, जगह थोड़ा कम है, कितना कितना देख लीजिए 1,25,000, 1,25,000, इसका दिया 45,000, दे दिए। और सी का इधर दिया हुआ है डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है, देखिए 15,000 दिया हुआ है, अब दे दो 15,000 हो गया। अब लॉस होने से क्या होता है कि पार्टनर की पूंजी डिक्रीज होती है, तो जिस कारण पार्टनर का पूंजी डिक्रीज कम होगा, आप उससे डेबिट में देना, किधर दोगे, तो लॉस हो रहा है, इधर देखो रिलेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लॉस दे दीजिए, कितना कितना हुआ था 7,200, 5,400, 5,400। ओके, अब आपका हो गया, और रिजर्व वगैरह सब तो है ही नहीं, बस बन गया। अब देखो किसका कौन सा साइड है, एबी का तो क्रेडिट बैलेंस है, देख लो आप, इसको फाइनल पेमेंट करना होगा, कितना 1,25,000, इधर कितना हो गया 45,000, और इधर आ जाओ आप, सेम सामने इसको भी टोटल करना है, कितना हो जाएगा 1,25,000, इसका हो गया 45,000, इसका कितना होगा ऐड कर लो आप 20,400, ठीक है। पहले इसका पेमेंट करो, कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट,
एबी को फाइनल पेमेंट कर देना आपको, कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, कितना होगा, कितना हो जाएगा 8 और 2 10 7 1 8 8 7 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 और 1,17,800 ये हो गया। इसमें ये कितना 6 6 4 10 फिर 5 1 6 6 6 6 6 6 9 6 15 3 39,600 ये हो गया। और इसका तो भाई इधर ही ज्यादा है, आप इधर कर लो, कैश अकाउंट ये ब्रॉड करेगा, लाएगा, ध्यान दीजिए कितना लाएगा ये 20,400 इसको लाना होगा क्योंकि इसकी पूंजी डिफिशियंसी होगी, कम हो गया इसका पूंजी। जब फर्म बंद किए हैं तो सी का पूंजी जो है उसके ऊपर ज्यादा हो गया, ताकि इसका उसे घर से लाके देना होगा। तो कैश अकाउंट इधर का आया, कैश ब्रॉड करेगा। और ये लोग का जो है ज्यादा, इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस ज्यादा, तो ये लोग का ज्यादा कैपिटल ये लोग घर लेके जा सकते हैं। तो आपका फाइनली जो है मेमोरेंडम बैलेंस भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया, रिलेशन तीनों की तरह मैंने आपको बना के दिखा दी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं ये आपको, जो छात्र 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह क्वेश्चन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे तो आ सकता है आपको आज है, ठीक है। और भी 5 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग टैक में आएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, आप इसे नोट कर लो, है ना, या स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। अब क्वेश्चन जो मैं भेज दूंगा छात्र को, अगर मेरा हो सकता है कि क्वेश्चन मान लो कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूनिवर्सल कॉमर्स स्टडी सर्कल, है ना, वो चैनल वहां पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर जाओगे आप, वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, सो ठीक है, सब नोट कर लो।